नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। आज की सबसे बड़ी खबर, दिल को दहला देने वाली खबर, समाज को शर्मसार कर देने वाली खबर, आंखों को नीचे कर देने वाली खबर। जी हां, महाकाल की नगरी में 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। यहां पर खून से लथपथ एक लड़की आधे अधूरे कपड़ों में 2.5 घंटे तक भटकती रही। जरा याद रखिए, 2.5 घंटे तक भटकती रही, 8 किलोमीटर तक लोगों से मदद मांगती रही। लेकिन ये समाज कितना अंधा है, ये समाज कितना बहरा है और ये कितना गूंगा है, इसकी एक वानगी उज्जैन में देखने को मिली, महाकाल की नगरी में देखने को मिली। 12 साल की ये लड़की आधे अधूरे कपड़े में 8 किलोमीटर तक भटकती रही, लेकिन मदद करने के लिए एक हाथ आगे नहीं बढ़ा। शर्म आनी चाहिए समाज को। मदद करने वाला 8 किलोमीटर तक क्या कोई एक इंसान नहीं था? अंत में वो लड़की सड़क पर बेसुध होकर गिर गई। तब किसी ने पुलिस को सूचना दी और इसके बाद मामले में जब तूल पकड़ा तो मध्य प्रदेश की सरकार ने एसआईटी का गठन कर दिया। सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगी। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में भी लिया। इधर बच्ची के उज्जैन से रेफर कर इंदौर के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस वालों ने बच्ची को खून दिया। बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हो चुकी है। बच्ची की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन वो बयान देने की हालत में नहीं है। उज्जैन की जिस बच्ची के साथ दरिंदगी हुई है वो कहां की रहने वाली है, यह अभी साफ तो नहीं हुआ है। उज्जैन के एसपी का कहना यह है कि यह बच्ची शायद उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। वो अभी बयान देने की स्थिति में नहीं है, इसलिए ना तो उसका नाम और ना ही उसके पते के बारे में पुलिस को कोई जानकारी मिल पाई है। पुलिस को बच्ची के पास से कोई आईडी कार्ड भी बरामद नहीं हुआ है जिससे उसकी पहचान हो सके। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस बच्ची की मां की तलाश में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि अभी तक की जांच में जो सामने आया है वो ये कि रेप पीड़ित बच्ची उज्जैन की रहने वाली नहीं है। तो उसका स्थिर है, ठीक है, पूरे इलाज की चिंता की जा रही है, इलाज चल भी रहा है। उज्जैन की प्रतीत नहीं हो रही है वो बच्ची बाहर की प्रतीत हो रही है, क्योंकि वो ठीक तरह से बता नहीं पा रही है अभी। इसलिए काउंसलर लगाए गए हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट लगाए गए हैं कि वो ठीक तरह से जवाब दे दें। बाकी आप कांग्रेस से सर्टिफिकेट की जरूरत होगी क्या आपको? ये तो सरकारी बयान है, लेकिन 12 साल की इस छोटी सी बच्ची के साथ जो गुजरा है वो मैं आपको बताऊंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आधे अधूरे कपड़े में ये मासूम लड़की उज्जैन के सावरखेड़ी सिंहस्थ इलाके में लगातार भटकती रही। बाईपास की कॉलोनियों में 2.5 घंटे तक लगातार घूमती रही और अंत में महाकाल थाना इलाके के बड़नगर रोड पर डांडी आश्रम के पास वो बेसुध होकर गिर गई। मामला सामने आने के बाद महाकाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, मामले की जांच शुरू की। इलाके में लगे हुए सीसीटीवी खंगाले जाने लगे और इन्हीं में से एक सीसीटीवी में ये बच्ची बदहवास होकर घूमती हुई नजर आ रही है। उसके शरीर से खून टपकता हुआ नजर आ रहा है। सोचिए ना, केवल 12 साल की उम्र, क्या उम्र होती है? 12 साल की उम्र में तो ठीक से दुनियादारी की समझ भी नहीं आती है। और सोचिए जरा, ऐसी स्थिति में उसके शरीर से जब खून टपक रहा था, शरीर पर आधे अधूरे कपड़े थे, 8 किलोमीटर के दायरे में 2.5 घंटे तक बच्ची भटकती रही और मदद करने के लिए एक शख्स नहीं था। सवाल यह कि आखिर इतने लोगों की नजर इस बच्ची पर क्यों नहीं पड़ी, और अगर पड़ी तो फिर लोगों ने इसकी मदद क्यों नहीं की? इसलिए मैंने लगातार ये कहा कि ये समाज अंधा हो गया है। वाकई में समाज अंधा हो गया है जो अपने और अपने परिवार के आगे एक नजर आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। उसकी आंखों के सामने से 2.5 घंटे तक एक बच्ची यूं ही तड़पती रही, गुजरती रही, उसके शरीर से खून टपकता रहा। हमने इस पिक्चर को ब्लर कर दिया है क्योंकि पिक्चर दिखाने लायक नहीं है, ये तस्वीर दिखाने लायक नहीं है। लेकिन जो स्थिति है मैं मुंह ज़बानी आपको बता रही हूं। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके दिल में तकलीफ होगी, दर्द होगा। अगर आपके घर में बहू बेटियां हैं, बच्चियां हैं, अगर आप बेटियों के माता पिता हैं तो जरा इस तस्वीर को देखिए। शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीर, समाज के ऊपर बेदाग धब्बे की तरह, एक काले धब्बे की तरह। आप देखिए, ये बच्ची भटक रही है। केवल एक सीसीटीवी फुटेज को जब खंगाला गया तो ये बच्ची भटकती हुई नजर आ रही है। एक घर दिखाई दे रहा है, एक शख्स आपको यहां दिखाई दे रहा है। देखिए जरा इसे, ये शख्स यहां खड़ा हुआ है,
क्या कर रहा है? मूक दर्शक बनकर खड़ा हुआ है देखने के लिए। अगर ऐसी परिस्थिति आपके सामने आती तो क्या आप दौड़कर नहीं जाते, उस बच्ची को सहारा नहीं देते, एक शॉल ही उड़ा देते, एक दुपट्टा डाल देते? टाइम पास कर रहा है, देखिए इस आदमी को, दीवार से टेक लगाकर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है शायद बेसुध होकर गिर जाए तो पुलिस को इतला दे देगा। यह हमारा समाज है, यह हमारा समाज है। हम कहते रहते हैं नारी की पूजा होनी चाहिए, नारी को सम्मान देना चाहिए, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति सामने आती है तो इस तरीके से तमाशबीन होकर खड़े हो जाते हैं लोग, ऐसे यूं खड़े हो जाते हैं, मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ते हैं। उज्जैन में जो कुछ हुआ है वो झकझोर देने वाला है, लेकिन इस पर सियासत शुरू हो गई है। पहले तो मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर सवाल उठाए, उसके बाद राहुल गांधी ने शिवराज सिंह पर करारा अटैक किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सरकार देश की बेटियों की रक्षा करने में सक्षम नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि मध्य प्रदेश की बेटियों की हालत से पूरा देश शर्मसार है, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। राजनीति करने के लिए सभी राजनेता आगे आ जाते हैं, उसमें पॉलिटिकल एंगल ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन मैं खुले तौर पर डंके की चोट पर यह कहती हूं कि यह समस्या पॉलिटिकल नहीं है, यह समस्या सामाजिक है। इस समाज में शर्म नाम की चीज नहीं है, लड़कियों के लिए खड़े होने वाला कोई नहीं है। इस तरीके की घटना जब समाज में घटती है, जहां पर 12 साल की एक बच्ची को नोचा जाता है, उसके शरीर से खून टपक रहा था और मदद के लिए एक हाथ आगे नहीं बढ़ता है, तो यह समस्या राजनीतिक नहीं है, यह समस्या सामाजिक है। ठीक है, आप राजनीतिक एंगल ढूंढ सकते हैं, स्वतंत्र हैं, चुनाव भी तो है, राजनीति तो करनी होगी। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं, इसलिए और ज्यादा सियासत हो रही है। कांग्रेस में मध्य प्रदेश के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को बेटियों की चित्कार सुनाई नहीं पड़ रही। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी मध्य प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए। आपको बता दें, ये सवाल उठने चाहिए लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बिल्कुल उठने चाहिए, और केवल सरकार पर ही नहीं, प्रशासन पर भी ये सवाल उठने चाहिए कि 8 किलोमीटर के दायरे में एक बच्ची यूं ही बदहवास घूमती रही, क्या पुलिस की भी नजर नहीं पड़ी? क्या किसी को कोई जानकारी नहीं मिली? मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो नरोत्तम जी ये बताएं, इस घटना के बारे में अब तक आपके पास कितनी जानकारी पहुंच चुकी है? ये बच्ची कौन है, कहां की रहने वाली है, इसके साथ आखिर क्या घटना घटी है? ये बच्ची कहाँ की है ये वो बता नहीं पा रही है, तो इसलिए जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और बाकी के जो लोग समझ सकते हैं वो उससे कल से ही उसको प्रयास कर रहे हैं कि वो ठीक पता बताए। जो उसकी भाषा है, उसको भाषा को सुन के अंदाज लगाते हैं तो वो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद की तरफ की भाषा लगती है। थोड़ा उसका चित्त अशांत जैसा है, मानस उसका वैसा है, तो वो कुछ भी स्पष्ट रूप से बता नहीं पा रही है। साइकोलॉजिस्ट भी उसमें लगाए गए हैं, वो भी अभी किसी निष्कर्ष पे आ नहीं पाए, न तो वो स्वयं का कुछ बताती है न परिवार का कुछ बता पाती है, तो इसलिए उसमें लगे हुए हैं लगातार प्रयास से। अभी वो पूर्णतः स्वस्थ है। हेलो जी, क्या बच्ची की तबीयत ठीक है? क्योंकि जब ये वीडियो हमने देखा, ये जानकारी मिली कि उसके शरीर से खून रिस रहा था, टपक रहा था। बच्ची की सेहत कैसी है? एकदम ठीक है सेहत उसकी, अभी कल से ही उसका स्वास्थ्य ठीक है, इंदौर अस्पताल में है और पूरी चिंता की जा रही है उसकी। वो अभी अस्वस्थ वाली स्थिति नहीं है, इलाज जारी है उनका, गंभीर किस्म का नहीं है अभी कुछ। नरोत्तम जी, मुझे पूछते हुए बड़ी तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या डॉक्टर ये बता पाए हैं कि ये रेप है या ये गैंग रेप है? नहीं, इतना बारीक रेप और गैंग रेप ये दोनों में अभी उन्होंने न तो हमने इस तरह का कोई सवाल पूछा है, ना हम बच्ची से इस तरह का पूछ पा रहे हैं अभी। तो थोड़ा सा आज शाम तक स्थिति साफ हो जाएगी, जैसे जैसे उसका गहराई में जा रहे हैं बातचीत करके, तो थोड़ी देर में मैं समझता हूँ स्थिति साफ हो जाएगी। पुलिस की तफ्तीश में अब तक आरोपियों के बारे में क्या कोई जानकारी मिली है? अभी सीसीटीवी फुटेज उसके खंगाले जा रहे हैं, उसके आधार पर एक वो ऑटो चालक है जिसमें वो बैठी थी, उसको हिरासत में लिया गया है
उससे भी लगातार पूछताछ की जा रही है कि हम निष्कर्ष तक पहुंच जाएं कि कहाँ की घटना है, क्योंकि नरोत्तम बच्ची जी, बिल्कुल भी 8 सहयोग नहीं। किलोमीटर के दायरे में 2.5 घंटे तक ये बच्ची भटकती रही, रिहायशी इलाका था पूरा। ये कैसे हो सकता है कि किसी की नजर इस बच्ची पर नहीं पड़ी हो? और ये कैसे संभव है कि पुलिस की भी नजर नहीं निश्चित पड़ी? नजर नहीं, पुलिस की नजर पड़ी। पुलिस ही उसमें 100 नंबर ही लेके आई थी उसको, पुलिस ही लेके आई थी उसको। और ये लगातार जो वहाँ के लोग थे उन्होंने इग्नोर किया या देख नहीं पाया, क्या कह सकते हैं, वहाँ के लोगों को, पौष इलाका था, लेकिन उन्होंने ध्यान उतना नहीं दिया जितना देना चाहिए था। तो उसको ये लोग, जैसा वहाँ के लोगों से चर्चा हुई, वो उसे मानसिक विक्षिप्त मान के आगे सरका रहे थे। मानसिक विक्षिप्त है, मानसिक विक्षिप्त है, इस तरह की उन लोगों के वर्जन आए हैं जो हमने लिए नहीं है। जी, शुक्रिया नरोत्तम जी। उम्मीद करते हैं जल्द ही बच्ची का स्वास्थ्य पूरी तरीके से ठीक हो और अपने बारे में ये कुछ जानकारी बता पाए और उन दरिंदों की भी पहचान जल्द से जल्द हो। उज्जैन में नाबालिग के साथ हुई बर्बरता पर बाल आयोग भी हरकत में आ गया है। एनसीपी पीसीआर ने उज्जैन के डीएम से बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट मांगी है, तो एसपी से बच्ची के बयान की कॉपी और घटना का पूरा ब्यौरा देने के लिए कहा गया है। उस तरीके की स्थिति में किसी भी नागरिक का ये कानून के द्वारा उल्लिखित एक कर्तव्य है कि उसको इस घटना की जानकारी पुलिस को देनी होगी। इस मामले में जिन लोगों ने ऐसा किया है वो निंदनीय है, भर्त्सनीय है, और जिन लोगों के बारे में पता चले डेफिनेटली पुलिस को उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। फिलहाल इस बच्ची की वेलबींग को लेके हम डीएम को लिख रहे हैं, उसकी मेडिकल स्टेटस की रिपोर्ट मांग रहे हैं और उसकी सोशल इन्वेस्टिगेशन, इंडिविजुअल केयर प्लान इत्यादि की जानकारी मांग रहे हैं। एसपी को हमने लिखा है, हमने एफआईआर की कॉपी, बच्चे के स्टेटमेंट की कॉपी और घटना का ब्यौरा एसपी से आहूत किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।